सभी को जय मसीह की मेरे प्रियो। आज फिर हम एक परमेश्वर के वचन से जानेंगे, जो कि परमेश्वर का वचन पिछले वीडियो हमने सीखा था पवित्र आत्मा से 32वां, और आज के वीडियो हम जानेंगे जो है आग से 32वां। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी ठीक होंगे और परमेश्वर में आनंदित हैं। परमेश्वर ने आप सभी को आशीषित किया और हम धन्यवाद करते हैं आज समय के लिए परमेश्वर का, जो प्रभु ने हमें अब तक संभाल के रखा है, जिंदगी की ज़मीन पर रखा है। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर का। सो आइए हम एक वचन से मनन करेंगे और हम जानेंगे आग के 32वें के बारे में, जो परमेश्वर हमसे कहते हैं। सो हम कुरिन्थियों 3 अध्याय 10 पद ये कहता है परमेश्वर का, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखा है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाला सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह नहीं उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होने और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। हालेलुया। शुभ परमेश्वर हमें इस बारे में बता रहे हैं। परमेश्वर के अनुग्रह, उस अनुग्रह जो मुझे दिया गया है, हमें परमेश्वर का अनुग्रह जो दिया गया है, बुद्धिमान एक राजमिस्त्री के द्वारा हमें ये वचन जो है बताया जा रहा है। और जो है कि नींव डाली जो इसी में आते हैं, तो कोई हमें परमेश्वर के बारे में बताता है और वो नींव जो है डालता है, और बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान है वो लोग जो है परमेश्वर के वचन से हमें बताता है। और दूसरा रद्दा उस पर दूसरा रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। यानी जब हम परमेश्वर में आए और हम चौकस रहें कि हम परमेश्वर के वचन से कैसे चल रहे हैं। और परमेश्वर रद्दा रखने का मतलब यह है कि हम किसी को वचन बांट रहे हैं तो किस प्रकार उसे बांट रहे हैं। क्योंकि उस पर नींव छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, जो नींव डाली गई है वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको बनाया और रचा, सो उसको छोड़ कोई और दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी, बहुमूल्य पत्थर या काठ का या घास का रद्दा रखे, यानी वचन हमसे कह रहा है कि हम इससे हट के और परमेश्वर के वचन से हट के कोई भी सोना चांदी या कुछ भी करें। रद्दा रखने का मतलब ये है कि जब ये नींव डाली गई तो उस दीवार को कैसे पूरा होना है, उस पर चिनाई होगी, रद्दे पर रद्दा रखा जाएगा, जब तो वो नींव पूरी हो पाएगी। इसी तरह हमें जब परमेश्वर के वचन में होते हैं हम, तो परमेश्वर का वचन हमसे इस प्रकार कहता है कि आप जो है कैसा रद्दा रख रहे हैं, कैसे हम वचन से बता रहे हैं लोगों को, और वो काम हमारे क्या कह रहा है परमेश्वर के घास फूस या सोना चांदी के लिए बोल रहा है। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, हर एक का काम प्रकट हो जाएगा उन न्याय के दिनों में, क्योंकि परमेश्वर का न्याय का दिन होगा। तो जब न्याय के दिनों में जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे उस न्याय के दिन में, तो उस समय परमेश्वर जो है हमें हमारे काम हमें प्रकट करेंगे कि हम कैसा हमने अपने जीवन को व्यतीत किया, परमेश्वर के वचनों को कैसे हमने बांटा। उस समय हमारा आग का 32वां होने को है।
सो परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है जो कोई उस पर रद्दा रखे घास फूस का तो वो कहीं चलेगा नहीं चलेगा। सो तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होना और आग हर एक का काम परखेगी। हालेलुया। आग के द्वारा वो प्रकट होगा और आग जो है उसके काम आग के सामने यानी उस न्याय के सामने सबके काम प्रकट किए जाएंगे और एक आग उसका काम को परखेगी कि किसने कैसा काम किया है, किसने कैसा काम किया है। वो उस समय वो आग हमें परखेगी अंतिम दिनों में और उस न्याय के समय में जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। मेरे प्रियो, जो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है वो तो एक मसीह का ही होना है, लेकिन ये आत्मा आग का बपतिस्मा है इस पृथ्वी में जो भी मनुष्य है हर एक का होना है, क्योंकि हर एक को उसके सामने खड़ा होना है और हर एक को अपना लेखा देना है, हर एक को अपना जो अपने जीवन के बारे में उसे बताना है। सो मेरे प्रियो, ये आग का बपतिस्मा हम इसमें समझते हैं कि परखेगी आग, परमेश्वर का न्याय परखेगा जानेगा जब उसके सामने वो पुस्तकें खुल जाएंगी जो परमेश्वर ने सबका लेखा जोखा लिखा रखा है कि किसी ने कैसा काम किया है। उस समय वो आग का बपतिस्मा होगा और परखेगी कि कैसा है। 14वां वचन कह रहा है किसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा। हालेलुया। जो अच्छा काम किया, जो अच्छे से वचन को प्रचार किया, लोगों तक पहुंचाया, वो उसका काम जो है बना रहेगा, वह उसको मजूरी पाएगा। तो परमेश्वर के उस समय में वो लोग मजूरी पाने का मतलब ये है कि परमेश्वर उनसे कहेगा धन्य है तू मेरा बेटा और बेटिया जो तूने मेरे वचन को प्रचार किया और लोगों तक पहुंचाया और जो है अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करने पाया, तू मेरे स्वर्ग का राज का अधिकारी है। सो उस समय वो आग का बपतिस्मे के लिए परमेश्वर बोल रहा है और कह रहा है कि वो मजदूरी पाएंगे, वो जो है मजदूरी पाएंगे। यदि किसी का काम जल जाए तो वह हानि उठाएगा, किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाए। जल जाने का मतलब जो बिगले और मैले कुचेले काम है और पाप में तो वो क्या है, जलने के समान है और जलने का समान है तो वो उस आग की नरक की आग के पात्र होने पाएंगे। सो परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि हानि उठाएंगे पर वह आप बचा रहेगा परंतु जलते जलते, हालेलुया, जलते जलते। सो ये पवित्र आत्मा का वचन उस आग के बपतिस्मा के बारे में कह रहा है। जैसा हमने मती में देखा था, मती 3:11 में जो हमने पवित्र आत्मा और आग के बपतिस्मा के बारे में पढ़ा था पिछले वीडियो में। सो मेरे प्रियो, हम 12वें पद को पढ़ेंगे, हमें बिल्कुल स्पष्ट करेगा कि हमें आग के बपतिस्मे के बारे में कह रहा है परमेश्वर। उसका सूप मैं पढ़ रहा हूँ, मती 3:12। उसका सूप उसके हाथों में है और वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा, वह अपने खलियान को अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को अपने खत्तों में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर कुरिन्थियों में हमने जो वचन को देखा वो यहाँ पे बोल रहा है परमेश्वर का वचन कि उसका सूप उसके हाथ में जैसे भटकने के काम में आता है, तो उसमें से कूड़ा करकट जो है और भूसा को निकाल दिया जाता है और अच्छा गेहूं एकत्र किया जाता है। तो साफ रीति से उसको साफ कर रहा है और जो उसमें कूड़ा कबाड़ा है उसको क्या है, आग में जलाने के लिए। तो ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बारे में बता रहा है जो हर एक इंसान का स्वर्ग में होना है परमेश्वर के न्याय के दिनों में। हालेलुया। सो हम इसे समझ पाए कि आग का बपतिस्मा जो हमसे कह रहा है परमेश्वर, हमें एक अपने कामों को परखना है कि हम कैसे काम कर रहे हैं, कैसे पे रद्दा रख रहे हैं, क्योंकि उसी द्वारा तो परमेश्वर का जो है एक मान के चलो एक शारीरिक तौर पे जब रद्दे पर रद्दा रखा जाता है जब ये एक दीवार बन के पूरी हो पाती है। सो इसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी कह रहा है कि हम अपने जीवन को यहाँ पे बिताते हैं। रद्दे पे रद्दा रखने का मतलब यही है कि हम अपने कामों को कैसे कर रहे हैं, परमेश्वर के कामों को वचनों को हम कैसे कर रहे हैं, कैसे अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। सो वो आग का बपतिस्मा जो है परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वो अंतिम दिनों में और स्वर्गीय राज्य में होने पाएगा। मेरे प्रियो, सो हमने वचन से सीखा कि आग के बपतिस्मे के बारे में। तो परमेश्वर आपको आशीषित करे। हम आशा करेंगे कि हम अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करने पाएँ और अच्छे से अच्छे कामों को हम परमेश्वर के
उपस्थिति में करने पाएँ और परमेश्वर के राज्य के लिए करने पाएँ मेरे प्रियो। और हमें चौकसी रखें अपने कामों में करने में कि हम अपने बोली भाषा से, अपने वचनों से कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वही हैं जो हमारे अंतिम दिनों में, न्याय के दिनों में हमारे सामने रखे जाएंगे। तो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि आप उससे समझ पाए होंगे और मैंने जैसा मेरी समझ में आ नहीं पाया वैसा मैंने आपके सामने रख पाया। आप जानते हैं अगर इसमें कोई गलती हो तो क्षमा करें, क्योंकि मैं फास्टर नहीं हूँ। आप जानते हैं हम एक परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं। इसमें कोई गलती है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं ताकि मैं सुधारने की कोशिश करने पाऊँ मेरे प्रियो। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सब आशीषित करे और आनंदित और मगन रहने पाए। जय मसीह की मेरे प्रियो।